और इस बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी विरोधी नारे भी लगाए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों से धक्का मुक्की की है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर ये प्रदर्शन किया है। एआई समिट में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का जोरदार हंगामा देखने को मिला। बता दें आपको, भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन किया गया है और एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और टी शर्ट उतार कर यूथ कांग्रेस का ये हंगामा देखने को मिल रहा है। यहां एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के युवा या यूं कहे कि यूथ कांग्रेस का ये जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इंडिया एआई समिट 2026 का आयोजन हुआ है। बता दें आपको, आज उसका समापन है और इस दौरान अब कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का ये हंगामा देखने को मिला और टी शर्ट उतारकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और भारत यूएस डील को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एआई समिट में पहली तस्वीर की बात कर ले, जो एआई समिट में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं यूथ कांग्रेस के, और ये हंगामा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। दूसरी तस्वीर जहां पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी और यहां पर एआई समिट में प्रदर्शन करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए और प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बता दें आपको, ये आपको टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और दूसरी तस्वीर जहां पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कनिका जुड़ गई है दिल्ली से लाइव। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कनिका, देखिए एआई समिट में कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी ये तस्वीरें आ रही है जहां टी शर्ट उतारकर यूथ कांग्रेस की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली के भारत मंडपम में पिछले 5 दिनों से एआई समिट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट चल रहा था, उसमें आज यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो भारत मंडपम के अंदर पहुंच गए और उन्होंने जो है यूएस ट्रेड डील को लेकर जो है लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया। और तमाम जो कार्यकर्ता है यूथ कांग्रेस के, जो कि कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में भारत और अमेरिका की जो यूएस ट्रेड डील हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। और लगातार तमाम जो कार्यकर्ता है वो टी शर्ट पहन के अंदर पहुंचे थे, जिसमें यूएस ट्रेड डील को लेकर जो है पिक्चर छपी हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो हैं वहां पे लिखी हुई थी। लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आज भारत मंडपम में की गई हैं। तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने जो है यूएस ट्रेड डील को लेकर भारत मंडपम के अंदर जो है प्रदर्शन किया। फिलहाल उन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और वो कार्यकर्ता जो टी शर्ट पहन के अंदर गए थे उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी, वहां जाके हंगामा भी किया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारेबाजी भी की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भव्य तरीके से दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट को आयोजित किया गया था, उसके बीच कांग्रेस लगातार जो है सवाल खड़े करती आई थी। लेकिन आज यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रदर्शन किया और लगातार नारेबाजी की। देखिए कनिका, लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से धक्का मुक्की भी किया गया है और इस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या?
देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है कांग्रेस डे वन से ही जो है सरकार को घेरती आई है कि किस तरह से आप दिल्ली में एआई समिट तो कर रहे हैं, लेकिन यूएस ट्रेड डील जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई है उसको लेकर तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस से लगाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन भी हुआ है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है इस पे लगातार एलिगेशन भी दे रही है कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है वो वहां के भारत के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कंक्रीट तो नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भारत मंडपम के अंदर पहुंच गए थे और उन्होंने जो है प्रदर्शन किया। देखना यही होगा कि इस तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी किस तरह से कांग्रेस को घेरेगी, चलिए क्योंकि ठीक है जाहिर सी कनिका, बात है बने कि रहिए हमारे बीजेपी के साथ, पास एक वापस मौका है। लौटेंगे आपके पास। और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दे, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है, ये देश को शर्मिंदा करने के लिए किया है। बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। देश की छवि खराब करने का हक नहीं, बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लगातार एआई समिट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उस पर अब बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है। जिस तरह से टी शर्ट उतारकर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता नजर आए विरोध प्रदर्शन करते हुए, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का ये हमला। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक, सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल। गिरती गिरती कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, प्रोटेस्ट करना ही चाहिए सरकारों के खिलाफ, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को कलंकित किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश को ही छोटा पेश किया जा रहा हो, ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें अपने देश की छवि को ही धूलमिल किया जा रहा हो, यह घटिया मानसिकता अगर किसी के पास हो सकती है तो आज की कांग्रेस के पास है। आज गांधी परिवार को जरूर सोचना चाहिए, तो गिरते गिरते गिरते। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कनिका जुड़ी हुई है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कनिका का। कनिका, देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि इस पर कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? इस पर शहजाद पूनेवाला का भी प्रतिक्रिया सामने आया है और हमारे साथ आंचल भी जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता। तो सबसे पहले हम आंचल के पास चलते हैं। आंचल, लगातार देखने को मिल रहा है एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है, इस पर पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई की गई है? किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी को हिरासत में लिया गया है? देखिए फिलहाल तो देखिए उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको रोका गया है, लेकिन इसके बाद जो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधि ज़रूर मानी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि जो भी कोई समिट होती है, चाहे हम G20 का आयोजन की बात करें जो कि पिछले दिनों हुआ था, और अब AI समिट जिसमें देखिए अलग अलग देशों के जो प्रमुख हैं वो पहुँचे हुए हैं, और ऐसे में जब आज क्लोजिंग सेरेमनी थी जिसमें देखिए एक मिला जुला सबको जवाब देना था, अलग अलग देशों के जो नेता आए हुए हैं
उनके द्वारा, और ऐसे में अगर कोई भी दल या फिर किसी भी बाहरी व्यक्ति के द्वारा भी अगर इस तरीके की कोई हरकत की जाती है जो कि देश के विरोध में जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर जो एक एक्शन है उसके होने की बात ज़रूर या उसकी मांग ज़रूर यहाँ पर बीजेपी ज़रूर करेगी। लेकिन इसके बाद कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है वो तो देखिए बाद में तय होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि पहले राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं लोकतंत्र खतरे में है, इस तरीके की बातें करते आए हैं, लेकिन अब जब समिट चल रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति हो या फिर देखिए अलग अलग देशों के प्रमुख हो या फिर देखिए अगर हम दुबई की बात करें, क्योंकि हमने दुबई में भी देखा है कि उनके प्रमुख भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बुर्ज खलीफा पे हमने देखा कि एआई समिट के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। इसके बाद अगर पहले 2 वाक्य हुए थे, यानी कि अगर हम चर्चा करें जो कि गलगोटिया से जुड़ा हुआ था या फिर जो एआई डिवाइस चोरी हुई थी, 2 वाक्य जरूर हुए थे जो कि कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाले थे। लेकिन इसके परे रह के ये कोशिश जरूर हो रही थी कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे जो है कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं एआई समिट पर जिसपे लोग तारीफ कर रहे हैं उसको शर्मसार होने वाली चीजें हो। लेकिन आज जिस तरीके से चल हमारे साथ कनिका भी जुड़ी हुई है, चलिए कनिका से भी ले लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। कनिका, देखिए भारत ने बीजेपी ने एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की आलोचना की है और शहजाद पूनेवाला का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है ये काफी कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया ये शर्मिंदगी की बात है और देश की छवि भी खराब किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है उसको लेकर बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर पे शहजाद पूनेवाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि एआई समिट का मतलब कांग्रेस के लिए एंटी नेशनल है, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बिल्कुल अब इस पूरे मामले के बाद जो है बीजेपी और बीजेपी के तमाम जो नेता है वो लगातार कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी और गांधी परिवार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहजाद पूनेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस तरह की हरकतें पहले भी कर चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर विवाद तो शुरू हो चुका है जो कि आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल जिस तरह से पिछले 5 दिनों से एआई समिट दिल्ली में हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस पहले ही दिन से जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है। चाहे वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला हो या वहां के मिसमैनेजमेंट की बात हो, कांग्रेस इस पे सवाल खड़े कर रही है। लेकिन जो आज प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने वहां पे किया है, फिलहाल उन तमाम कार्यकर्ताओं को जानकारी के तौर पे बता दूं गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया और वहीं बीजेपी जो है इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी के तौर पे पेश करती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है जो प्रदर्शन आज दिल्ली में हुआ है इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर भी रहेगी और केवल कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा गांधी परिवार जो है वो कटघरे में है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है डायरेक्ट गांधी परिवार को टारगेट करती हुई और चलिए ठीक है कनिका, ऐसे में तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के बहुत बहुत शुक्रिया। आंचल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।